हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को यूपीएससी की तैयारी जब करनी होती है तो एक डायलेमेटिक स्टेज आती है, एक दुविधा की स्थिति आती है। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें तो कहाँ से करें। मसलन हम इसे क्या घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर इसके लिए हमें तथाकथित कुछ बड़े राज्यों में या शहरों में जाना पड़ेगा और उन कुछ विशेष जो संस्थान है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा और तभी केवल हम सफल हो सकते हैं। तो यहाँ इसी डायलेमेटिक स्टेज को लेकर के मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा, कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको शायद अगर इस तरीके की दुविधा है तो आपको उस तरीके की दुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी दिशा में चर्चा करने के लिए आज हम ये डिस्कशन का टॉपिक लेकर के आए हैं कि कैसे करें घर रहते हुए यूपीएससी की तैयारी। यानी एक विकल्प हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि हम घर रह कर के तैयारी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। बिकॉज ऑफ कि आप जब एक शहर से दूसरे शहर में मूव करते हैं तो मूवमेंट में जो पैसा खर्चा होता है वो एक स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा मूल्य रखता है वो। इसके अलावा आपको अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति कभी कभी कुछ घरों की होती है जिसमें आप अपने घर के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर की देखभाल कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी पड़ने पर आप काम आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में माता पिता उतने सहज और सक्षम ना हो कि आपको जब आप शहर छोड़ करके जाएं और 4-6 महीने के लिए साल में एक आध बार ही आने का मौका मिलता है अगर आप जाते हैं तो इतना लंबा समय तक वो अकेले रह पाएँ। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, फिर रुपया पैसा बहुत लगता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है। रहने खाने की सुविधाओं के आधार पर भी बहुत सारे पैसे आपके खर्च होते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक बेहतर विकल्प होता है कि आप अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए एकांत वहाँ पर अगर आप निकाल सकते हैं तो आपको घर में रहने की भी एक भरपूर तैयारी मिलती है, जो कि खर्चीली भी कम होती है और बेहद सुरक्षित होती है। तो ये सब कैसे करना है, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली बात ये है कि आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है जिसमें आप अपीयर होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले तो आप जानें कि ये एग्ज़ाम है क्या। बेहतर तरीके से जानें। जब आप इसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें गृह त्याग करना पड़े, ठीक है। बिकॉज इसमें देखेंगे, एक तो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स में आपको जीएस के 2 पेपर देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जिसको हम सामान्यतः सीसैट के नाम से जानते हैं, ये सीसैट का एग्जाम होता है जो कि केवल इस तरीके का होता है, इस नेचर का होता है कि आपको इसे पास करना है। पर पिछले कुछ वर्षों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, ना ही इस बात में कोई योगदान है कि आप इसके अंक पा करके उन मेरिट की लिस्ट में आएंगे जिससे आप मेंस में अपीयर हो सके। उसकी जिम्मेदारी जीएस पेपर 1 के ऊपर दी गई है। यहाँ जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज। तो हमको ये समझना है कि ये एग्जाम जो है वो जनरल स्टडीज का है। कोई बहुत किसी विषय को लेकर के किसी गंभीर स्थिति तक तैयारी नहीं करनी है। इस तरीके की गंभीर स्थिति नहीं लानी है कि आपको कोई, जैसे इसमें कोई विशेषज्ञता आपको हासिल करनी हो या पीएचडी जैसी कोई कार्य करने हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं लानी है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका सामान्य अध्ययन है जिसका आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि घर से। अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन आप देखेंगे 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास, 10th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक जो आपने पढ़ा है उसी का एक विधिवत नॉलेज है, ये विधिवत अध्ययन है, विधिवत ज्ञान है जो आपको यहां पर रखना है या करना है। तो ये चीज के लिए अगर हम अपने शहर से निकल करके दूसरे शहर में जा रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक बार विचार अवश्य आपको करना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये तो प्रीलिम्स है। मेंस में भी अगर हम आएंगे, हो सकता है आपको लगे कि सर मेंस में हो सकता है टिपिकली इन सब चीजों में कुछ और पूछा जाता हो, ठीक है। तो मेंस में भी बेटा सामान्य अध्ययन ही होता है, सामान्य अध्ययन ही होता है। बस इसमें एक ऑप्शनल पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको लगता भी है तो एक आध ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ विशेष प्रक्रिया अपना सकते हैं। हालांकि ऑप्शनल की तैयारी भी आप घर बैठे कर सकते हो अलग से, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो तरीका है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि आपको स्टडी IQ प्रोवाइड कराता है। स्टडी IQ का आपको ऑनलाइन तरीका आपको बेहद पसंद आएगा, आप जरूर इसको देखिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको अपने सपने का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में 3 तरीके की अखिल भारतीय सेवाएं आपको देखने को मिलेंगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं यानी IAS, इंडियन पुलिस सर्विस है IPS, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, IFOS जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपकी सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पर करने को मिलती हैं। अब इनमें में से कौन सी आप चाहते हैं इसका भी लक्ष्य जरूर निर्धारित कर दें। ये मेरा एक्स्ट्रा आपको सुझाव है, जिससे आपको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है कि हमें ये बनना है या हमें ये प्राप्त करना है। अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसको ऑनलाइन घर में बैठे प्रिपरेशन करने के लिए या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या हमारे अर्जुन बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 1000 से अधिक लाइव घंटे की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इस कोर्स के दौरान। 1000+ लाइव आवर्स होंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन जो है 3 घंटे की क्लास दी जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें डाउट सेशंस डेली आपके लिए जाते हैं। रोज आप पढ़ रहे हैं, रोज आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है, आप अपने फैकल्टी से हैंड रेज करके, ठीक है, या फिर आप चैट के माध्यम से या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से, आप जैसे भी चाहें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। दूसरी चीज इसमें यह है कि डेली आपको आंसर राइटिंग इसमें करने को मिलती है, तो आप डेली आंसर राइटिंग लिख करके भेजते हैं। हमारी अलग टीम है आंसर राइटिंग एनालिसिस करने वाली, उस टीम के पास आपका क्वेश्चन जाता है, वो एनालिसिस करते हैं, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, उसमें विधिवत नोट बना करके आपको देते हैं और आप उस दिशा में सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीकली क्लास टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। वीकली क्लास टेस्ट से फायदा ये होता है कि आपने एक हफ्ते जो पढ़ा है उसको रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। बीच बीच में हम लोग क्वार्टरली टेस्ट भी देते हैं, 3-3 महीने में एक कंप्लीट जो 3-4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे उन पर आधारित कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको अपीयर करने के लिए मिलते हैं। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करने चलते हैं, यानी कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम आपका पास में आता है, इसमें जो तैयारी हो रही है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ हो रही है, लेकिन जब प्रीलिम्स आपकी परीक्षा पास आती है तो हम स्पेशल प्रोग्राम आपको देते हैं SIP, जिसको बोलते हैं हम सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसका उद्देश्य ये होता है कि अब हम सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे, अभी मेंस जो तैयार कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, जिससे कि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। ये अलग से एक कोर्स है जो आपको इसी बैच में निःशुल्क दिया जाएगा। कुछ लोग इसे 7-8 हज़ार में खरीदते हैं बाद में, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। इसके अलावा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं तब आपको मिलती हैं 2 सबसे बड़ी सुविधाएं। एक सुविधा प्रीलिम्स पास करने पर यह है कि आपकी फुल फी रिफंड हो जाती है, ठीक है, फुल फी क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है। और इसके अलावा दूसरी सुविधा यह है कि आपकी 1 साल की वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी भी क्या हो जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है, वो वैलिडिटी भी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो ये दोनों सुविधाएं हैं। 1 साल की वैलिडिटी का लाभ इस तरीके से मिलता है एक्स्ट्रा, वो ऐसा मिलता है कि बाय द वे अगर नहीं हुआ मेंस तो अगली बार आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे दोबारा, तो दोबारा से आपको प्रीलिम्स के लिए कोर्स परचेज ना करना पड़े। तो ये एक, क्योंकि ये पूरा का पूरा, अब इस तरीके से आप देखिए ये बैच जो आप विरत लाइव कोर्स से 27,999 या इससे कम शुल्क में प्राप्त करेंगे, वो आपको रिफंड हो जाएगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें प्रीलिम्स पास करना ही करना है, हमें फुल फी रिफंड लेनी है। इसके अलावा इसमें आपको 18 किताबों का, 18 जो किताबें हैं उन 18 किताबों का पूरा जो सेट है वो आपको दिया जाएगा। तो आपको अलग से किताबें भी नहीं खरीदनी है। इसमें प्रीलिम्स जब आप दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, और ये टेस्ट सीरीज सिमुलेटर टेस्ट सहित मोर देन 7,000 क्वेश्चंस की ये टेस्ट सीरीज होंगी। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी अलग अलग तरीके की, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल रहे होंगे, सिमुलेटर टेस्ट मिल रहे होंगे जिसमें आप परीक्षा जैसा ही अनुभव करेंगे, कंप्लीट टेस्ट भी आपको मिलेगा, अलग अलग तरीके के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, वो तो हम आपको बताएंगे अभी आगे। दूसरी चीज ये है कि आप जब घर बैठे पढ़ रहे हैं तो आपको सही तरीके से, सही तरीके का नोट्स जो है वो बनाना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से किताबों से नोट्स बनाना जानते हैं तो फिर आप घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो भाई किताबें जो हैं वो तो हम 18 किताबों का सेट आपको भेज ही रहे हैं, 18 किताबें हैं जिनका सेट हम आपको भेज रहे हैं पूरा। तो आपको अलग से किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ भटकना नहीं है।
कि सर फला, जैसे इतिहास में सर पूछते हैं सर विपिन चंद्रा ले लें, सही रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे करके बहुत सारी किताब है, किसी भी किताब को अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबका निचोड़ जो है स्टडी आईक्यू ने यहाँ पर दिया हुआ है। सभी बुक्स की जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी वगैरह सब आपको इसमें उसकी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, एनसीईआरटी के लिए आप अलग से कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो सेट ऑफ 5 जो है, सेट ऑफ 5 करके हिंदी में सेट ऑफ 5 आपको उपलब्ध है। इसमें 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो ये एनसीईआरटीज हैं इनका सरलीकृत रूप दिया हुआ है, सरलीकृत रूप दिया हुआ है। तो अगर आप ये चाहें तो एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं। बैच के साथ तो ये फ्री है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीजें सेपरेटली परचेज कर लेनी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है, जिससे कि आपको किताबों से परेशानी नहीं होगी। अब नोट्स कैसे बनाया जाए इस चीज को समझें। नोट्स बनाने के लिए एक तो आपको वीडियो देखनी होगी और उसके बाद आपको बुक पढ़नी होगी, ठीक है। तो वीडियो के लिए आप यहां पर कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो आप इस वीडियो से यहां से पढ़िए, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जैसा भी आप ऑनलाइन जैसा भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। उसके बाद उसी टॉपिक को आप अपनी किताब से पढ़िए जो आपने यहां से परचेज करी हैं। ये सेट ऑफ 18 जो किताबें हैं इस तरीके की हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं विरद लाइव कोड के साथ में, ठीक है। या फिर इसको सीधा स्कैन कीजिए या फिर बुक सेक्शन में जाइएगा एप्लीकेशन में, वहां से आप सेट ऑफ 18 हिंदी में परचेज कर सकते हैं, तो उसे परचेज कीजिए। वीडियो से उसी टॉपिक को बुक में पढ़ने के बाद जो चीजें आपके दिमाग में आई आपको उसके नोट्स बनाने चाहिए, ये मेरी सलाह है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपनी उम्र और अपनी योग्यता को समझें। उम्र का मतलब ये है कि अगर आप अभी जैसे 21 साल के अगर आप हो जाते हैं, 21 से 32 साल तक तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अभी आप 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं सपोज दैट, तो अभी आपके पास में समय है। तो इस समय को लेकर के आप पहले बेसिक तैयार करें। आप पहले क्या करें, आप पहले बेसिक तैयार करें और बेसिक तैयार करने के बाद ही आप आगे कंटिन्यूशन में कोई चीज लेके चलें। बेसिक्स को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको सेट ऑफ 5 लेना चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ 5 बुक जो है ये आपको लेनी चाहिए। इसमें एनसीईआरटी के बेसिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको कह सकता हूं कि आप एनसीईआरटी के बेसिक्स की किताबें ले सकते हो, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको लंबे समय तक तैयारी करनी है, तो यहाँ पर एक बैच भी उपलब्ध है आपके लिए। उस बैच में 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल की वैधता है। उसमें किताबें वगैरह सब मिलेंगी आपको, नोट्स, क्रक्स, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के लिए सारी चीज़ें सब कुछ मिलेंगी, मेंस के लिए। तो 3 साल की वैधता है। जैसे ये वाला जो बैच था इसमें वैधता जो है ये केवल 2025 तक के लिए है, मतलब 2025 के एग्जाम देने तक की है। डेढ़ साल की वैधता है। हालांकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देंगे तो 1 साल की वैधता बढ़ जाएगी। इसमें जो है 3 साल की पूरी वैधता है। तो और ये आप परचेज कर सकते हो आसानी से जो है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। ये विरद लाइव कोड है, इसको भी लगा करके आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी उम्र एक तो ध्यान रखनी है। दूसरी बात योग्यता। कई बार हमारे जैसे मान लेते हैं कि हम 22 साल के हो गए हैं, अब हम एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता मालूम है, योग्यता मालूम है कि हमको यार 2 साल अभी लग जाएगा तैयारी में हमको 2 साल लग जाएगा, तीसरे साल जाकर के हम अपीयर होंगे तो ये तीसरा साल भी जाएगा। तो ऐसे में आपकी जो 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। उस चीज के लिए भी आपको ये बैच बेस्ट रहेगा, इसीलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म बैच दिया है। जो लोग लंबी तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमें थोड़ा समय चाहिए अभी तैयारी करने में, उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच है। तो ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 5 तारीख से। ये वाली जो क्लासेस हैं ये बेटे 10 तारीख से अगस्त 10 2024 से शुरू हो रही हैं शाम 6 बजे। तो आप शाम 6 बजे वाले इस बैच को बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य 2025 है तो मान के चलिए कि अब मौका आपके हाथ से निकल रहा है, यानी आप अभी नहीं एडमिशन लेंगे तो फिर आपका जो है अभी तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो अभी फिर कभी नहीं कर पाएंगे आप तैयारी 2025 के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूपीएससी 2025 का लक्ष्य धारण करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको जरूर फॉलो करें, इसको जरूर देखें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एट द एंड आपने पढ़ाई अच्छी करी है लेकिन मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए हैं, तो फिर आपका मॉक टेस्ट जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो सही दिशा में करी है कि नहीं करी, इसको जांचना है। मॉक टेस्ट में आप पहले ये जांचने का प्रयास करते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है वो टॉपिक हमने सही पढ़ करके सही टेस्ट दिया है या नहीं, यानी टॉपिक वाइज एक टेस्ट की आपको नीड होती है। एक टेस्ट की नीड होती है कि भाई हमको एक कंप्लीट टेस्ट देने को मिल जाए
तो हमको ये पता चले कि हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन हम कंप्लीटली एक टेस्ट देना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ में, तो वो आपको टेस्ट मिल जाए। तीसरा, आपके अंदर इच्छा होती है कि सुबह शाम जिस समय पे आयोग आपकी परीक्षा लेता है उसी समय पे अगर आपको टेस्ट देने को मिल जाए तो आपको समय का अंदाजा बिल्कुल एग्जैक्ट लग जाएगा। तो हम सिमुलेटर टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तीनों तरीके के टेस्ट अगर आपको देने हैं तो हमारी सेपरेट टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जो है अगर बैच परचेज करते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज मिलती हैं और सारी चीजें इसमें रहेंगी। लेकिन आप सेपरेटली तैयारी कर रहे हैं तो विरत लाइव कोड के साथ में आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 100 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 100 आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, 16 यूपीएससी सिमुलेटर मॉडल टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 75 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 यानी कि 20 जो है वो आपको विषयवार टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें 7000 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। सीसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीसेट के लिए टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं खरीदनी है, इसी में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्ट है इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन ये आपको इसमें मिलेगा, और पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको इसमें मिलेगा। दोनों चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो जो फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं ना, उन्हीं फैकल्टीज का आपको यहाँ पर, ये सारे जो फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं उन्हीं सारे फैकल्टीज का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाया करेगा। तो ये तो हो गई बात कि घर रहते हुए कैसे तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि भाई टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी से जल्दी इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर, और ये एड्रेस हमारा विरद virad.dubey @studiiq.com, इस पर आप हमें मेल कर दीजिए, या सबसे बेहतर है कि आप हमें virad.dubey, यहां पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इंस्टाग्राम में, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम से आप हमें कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं या मेरी टीम आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी, आप अपना नंबर सेंड कीजिएगा। तो घर में रहते हुए आप आसानी से तैयारी कीजिए, और आपके लिए बेहतर शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।